എന്ത് കോപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ എന്റെ വഴി കാണിക്കല്ലോ. आप इस स्टॉल से भी ले सकते हैं। कोट्टयम बहुत चीज़ों के लिए मशहूर भी है और कोट्टयम जो है उसने मुझे स्पेशल जूस दिया है। चिकन फ्राई एंड चिकन फ्राई। लेट्स सी। Oh my goodness, guys! इष्टपट्टू this veg curry and also this paratha. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 2। वेल दोस्तों, हवा तो बहुत खूबसूरत है लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम कन्याकुमारी। चलते हैं एक नए सफर की ओर। श्री गणेशाय नमः। वहाँ है बीच, यहाँ है स्टेशन। हेलो गाइस, दिस विशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और मैं फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ कन्याकुमारी से। आज हमारी सवारी जा रही है जिसे कहते हैं ना कन्याकुमारी टू कश्मीर, साउथ से नॉर्थ तक की यात्रा। आज हमारी प्रारंभ होती है सदर्न टिप से होते हुए हम जाएंगे हमारी वैष्णो देवी माता के पास। वेल दोस्तों, ये सफ़र का मज़ा तो कुछ और होने वाला है क्योंकि हमारी ये ट्रेन हमने जस्ट 1 घंटे पहले बुक की है। बस आधा घंटा है ट्रेन के लिए और हड़बड़ी में मैं कन्याकुमारी से निकली हूँ। प्लान तो था मेरा पूरा साउथ घूमने का, लेकिन सब जगह पर लॉकडाउन है, कुछ खुला है कुछ नहीं खुला है। तो ऐसे आधे अधूरे सफ़र को मैं बताकर आप लोगों को निराश नहीं करना चाहती थी एक्सट्रीम रोड्स पर। तो मैंने सोचा चलो चेक करते हैं। टिकट्स मिल गई और मेरी सवारी निकल पड़ी। 06317 में आपका स्वागत है। चलते हैं कन्याकुमारी से लेके माता वैष्णो देवी के दरबार में। वेल दोस्तों, इसमें जनरल अनरिजर्व्ड है, स्लीपर है। मेरा कोच नंबर है B1। वैसे हमारी इस हिमसागर एक्सप्रेस में जो है 3 3 AC हैं। आप लोगों के लिए मैं लोको तक जा रही हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन आपकी उसी प्लेटफॉर्म पर आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए दिए गए इंडिकेटर्स की सुविधा का इस्तेमाल करें। आँख और कान खुले रखना अनिवार्य है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और निर्मल आनंद उठाएं इस ब्लॉग के साथ। वेल दोस्तों, हम हैं WAP7 रायपुरम लोकोमोटिव में, जो कि हिमसागर एक्सप्रेस को अपनी साथ रफ्तार से लेकर के चलेगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि वैशाली पागल है। एक्चुअली मैं पागल ही हूँ। दिव्यांग के लिए जस्ट एग्जैक्टली जो है लोकोमोटिव के बाद दिव्यांग के लिए जो है स्पेशली डिसेबिलिटीज़ के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है एक कोच है। उसके बाद जो है D1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होता है जिसको 2S बोलते हैं। 2C साला पंगा हो गया। शूट कर रही थी मैं, अपना शूट तो कर ही सकती हूँ खैर, लेकिन जो है अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई। स्टेशन पे बोल रहे हैं नहीं शूट कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है। तो एनीवेज ये सब झेलते हुए चलना पड़ता है। हम तो भाई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एंड नोबडी कैन स्टॉप मी मेरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये मेरा ट्रैवल है, मेरी जर्नी है और मेरे जर्नी को मैं ट्रैवल कर सकती हूँ और बोल सकती हूँ। तो मैंने जो है अच्छे से उनसे बात की। चल पड़ी। सच में यारो, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले कन्याकुमारी। मेरा टाइम बड़ी वेस्ट कर दिया।
दिखेगा ना इधर से ना उधर से। और बाहर मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। हमारी ट्रेन ठीक टाइम पर निकल पड़ी है, एग्जैक्ट 2:15 को कन्याकुमारी से, और कूच कर चुकी है श्री माता वैष्णो देवी की ओर। और 06317 इसका नंबर है, और ये जो है कुल 3788 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी, और इसका शुभ नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। तो हमारी हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो कुल 68 आवर्स और 20 मिनट्स लेती है, 3 रातें और 4 दिन का रास्ता तय करेगी। ये निकली है कन्याकुमारी से 3:15 को, और श्री माता वैष्णो देवी पर पहुंचेगी ये 10:35 को। वाह, 3788 किलोमीटर। मैं कैसे दिखाऊंगी बाहर का? कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे जाना पड़ेगा गेट पर। दोस्तों, हम नागरकोइल पर आ चुके हैं, और यहाँ पर बेसिकली हमारी हिमसागर एक्सप्रेस आती है 2:33 को, और 5 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है, और ये हमारा पहला हॉल्ट है। वैसे दोस्तों, हम लोगों ने 16 किलोमीटर का रास्ता तय किया है कन्याकुमारी से लेके नागरकोइल तक, नागरकोइल जंक्शन तक, और हम लोग जो हैं कुल 65 हॉल्ट्स लेंगे हिमसागर एक्सप्रेस में। मतलब 65 स्टेशन को कन्याकुमारी से लेके श्री माता वैष्णो देवी तक 65 स्टेशन को चूमते हुए हमारी हिमसागर एक्सप्रेस दौड़ेगी। और कई ऐसी ट्रेन्स भी हैं जो हम लोग चेक कर रहे थे मदुरई के लिए। तो कन्याकुमारी से मदुरई के लिए 2 ही ट्रेन थी, लेकिन नागरकोइल जंक्शन से काफ़ी सारी ट्रेन थी जो मदुरई जंक्शन जा रही थी। तो अगर लोगों को ऑप्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपको ऑटो का कुछ अमाउंट लगेगा टू एंड फ्रो का, अराउंड 500 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, और फिर मैंने आज ही चेक किया, फ्राइडे था। और हाँ, हमारी हिमसागर एक्सप्रेस सिर्फ वीक में 1 दिन चलती है, फ्राइडे को, कन्याकुमारी से लेके माता वैष्णो देवी। This is a curtain. Yes. The curtain effect. Curtain of moisture Yes. and the yellow shade. And the yellowish feel. This side. Yes. This side. This side. And the Wow, वो इफेक्ट आ रहा है। the mixture. The mixture. दिव्या बड़े फन में है। बेसिकली जो है, बेसिकली ये I'm a fan of ICF rails. ICF कोचेज़ हैं, और आपको पता होगा डिफरेंस बिटवीन LHB कोच और ICF कोच। ये मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ आपको। आप इसमें कितने बर्थ्स हैं? ओके, 2 नीचे, 2 मिडिल और 2 अपर, और साइड में 2, एक लोअर और एक साइड अपर। यहाँ पे 2 हैं स्विच बोर्ड, तो आप प्लग इन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है। प्रॉब्लम यह है कि मेरा एक मिडिल बर्थ है और एक मेरा साइड लोअर है तो टंटे हो जाएंगे। बेसिकली आपको पता चल रहा होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LHB कोच और ICF कोचेज़। ये हमारे पहले के कोचेज़ रहा करते थे और अभी भी चल रहे हैं कई ट्रेनों में। इसमें फ़ैन होता है। इसका एक फ़ायदा होता है कि अगर कभी AC टैं बोल जाए तो जो है ये काफी काम आता है, काफी काम आता है। अगर मेरी मम्मी की तरह अगर कुछ लोग हो जो क्लस्ट्रोफोबिया के शिकार होते हैं, जो बंद में नहीं रहते हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए फैन बहुत ज़रूरी होता है एसी में। तो उनके लिए ICF रेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और ICF इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशन, ancient feeling. It will give you the ancient feeling. One-sided. Once upon a time we had this coaches. It is giving you a sepia feel, and other side it's white. चूँकि हम लोग हिमसागर एक्सप्रेस में सवारी कर रहे हैं, तो ज़रा बताओ हिमसागर नाम क्यों पड़ा? थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगी, लेकिन आप पॉज कर करके ढूंढ सकते हो। वेल दोस्तों, हम लोग हैं अभी कुलीथुरई में, और कुलीथुरई लास्ट हॉल्ट है तमिलनाडु का, जहाँ से हम निकले हैं तो बेसिकली हम लोग 48 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, और 3:18 को ये ट्रेन कुलीथुरई में आती है और 1 ही मिनट में चल देती है। छोटा सा स्टेशन है ये।
सागर एक्सप्रेस जो है कुल 12 स्टेट्स को कवर करेगी इस ट्रेन रूट की जर्नी में। वाव, हम कवर करने वाले हैं। पहले तो हम तमिलनाडु में ही थे, अब हम आ चुके हैं केरला, केरला के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद हम महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे, महाराष्ट्र के बाद हम पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान से होते हुए हम पहुंच जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से हम जाएंगे हरियाणा, हरियाणा से हम जाएंगे पंजाब, पंजाब से हम जाएंगे जम्मू कश्मीर। गिनती करो कितने हुए। वेल दोस्तों, ढूंढा हिम सागर क्यों पड़ा इस ट्रेन का नाम। बेसिकली ये ट्रेन जुड़ती है नॉर्थ से साउथ की ओर और साउथ से नॉर्थ की ओर। हिम का मतलब होता है बर्फ, आइस, जो कि कश्मीर में होता है, और सागर, ओशन, हमारे सदर्न टिप पर है, जो कि कन्याकुमारी में है। ठीक है, तो सदर्न टिप को नॉर्दर्न टिप से जोड़ती हुई हमारी हिम सागर। और क्योंकि ये ट्रेन है इसीलिए हम हिम सागर एक्सप्रेस में कूच कर रहे हैं। कोकोनट कुकीज भी है। कितने का? 20 रुपीज। वेल, घाय घाय में चढ़े, घाय घाय में बुक किया ट्रेन को, तो खाना तो कुछ लिया नहीं है। अभी काम चला रहे हैं बिस्किट से, जैसे नान कटाई भी है जो मैंने विवेक एक्सप्रेस में खरीदी थी वो है पड़ी हुई। और ये देखिए, द स्मॉलेस्ट द टाइनीएस्ट टेबल इन द ट्रेन। यस, वाह क्या बात है डान। हिम सागर एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो भारत की अखंडता को भी दिखलाती है। दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कश्मीर तक भारत की सार्वभौम एकता को जोड़ती हिम सागर एक्सप्रेस हमारे रेलवे की शान है। चुके हैं केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम बेसिकली त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता था, अब ऑफिशियली सब जगह पर तिरुवनंतपुरम है। इसका मतलब ये भी है मलयालम में सिटी ऑफ लॉर्ड अनंता। हमारी ट्रेन 86 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी है और ये चौथा हॉल्ट है कन्याकुमारी से, और 4 बजे एग्जैक्टली आती है और 5 मिनट यहाँ पर रुकेगी। कुछ नहीं दिखाई देता है। शिट, मतलब मैं मेरी सीट पर से आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी। वैसे दोस्तों, हम लोग तमिलनाडु से अब केरला में आ गए हैं, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में। और हाँ, फिर एक बार पूछती हूँ आपको कि मैंने एक मेरे ट्रेन ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि सेंट्रल किन किन स्टेशंस का नाम है। वैसे हमारी ट्रेन चल पड़ी है, वैसे ऑन टाइम है, अभी तक थोड़ा सा 4-5 मिनट इधर उधर हो रहा है। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल
ऊपर में इंडियन रेल्स लिखा हुआ देखते हो ना ट्रेन के लोगों पर, और जो है जनरेटर वैन पर, मोस्टली जनरेटर वैन पर कभी कभी होता है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है उसे देखकर। देखिए यहाँ पर इंजन स्थानीय होते हैं, ये वाले कौन से WAP4। कर्टन, पूरा कर्टन है मेरे पास, पूरा मस्त बूंदे हैं, मॉइस्चर दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। देखो देखो, है ना दोस्तों, देखो सूरज की किरणें छलक छलक करके उसके अंदर से आएंगी, आ रही हैं। आप सोचिए ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है। ये हमारा 5वां हॉल्ट है और 5 बजे ये ट्रेन पहुंचती है यहाँ पर, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गई। मैं कुछ खाने का देख रही हूँ, कुछ मिल जाए तो। आई डोंट नो क्या मिलेगा। कुछ भी नहीं है बड़ा, लेकिन ये तो ठंडा होगा ना। ओके, भूख लगी थी लेकिन बड़े से अब काम चलाते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं हैं, अच्छा थोड़ा ही नहीं लिया। लेकिन बड़ा बहुत अच्छा, मतलब स्टेशन पे लोग अच्छा सर्व करते हैं। काउंटर पे देखा थोड़ा ठंडा लगा, अंदर आया थोड़ा सा गर्म है, मतलब नॉट टू हॉट। दरिया से सागर, सागर से गहरा जहां, नदिया से दरिया टूटू। नीचे कर दी, अब नहीं आएगा शायद। देखो माता ने सीधा तुमको कहा ना कि देख पालिके, कन्याकुमारी में ट्रेन लगी है हिमसागर, बस तू बैठ जा और सीधे आ जा, यहाँ कुछ रखा नहीं है। चंचल का गाना है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। जब दरबार से बुलावा आ गया तो फिर कौन रोक सकता है? Absolutely. I guess yes, कहीं पे कुछ तो कनेक्शन होगा। शायद हो सकता है कि मैं माता को जो है माता से ब्लेसिंग लूँ कि सब जगह से लॉकडाउन हट जाए, लोग सब सही हो जाए, एवरीथिंग नॉर्मल हो
मतलब आपने कल रात में मदुरई का टिकट लिया, हाँ। रेड बस में आपको रेड बस से रामेश्वरम आपको जाना था उसके, और आज सुबह ट्रेन खुलने के ठीक 1 घंटा पहले आपने होटल ऑलरेडी बुक कर दिया और सब कुछ सारा कुछ छोड़ कर सीधा चेन बंद किया बैग का और भागो। हम लोग दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं कन्याकुलम, और कन्याकुलम में हमारी ट्रेन जो है ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली है और 5:40 को आती है और 1 मिनट में निकल जाएगी। मैं पूछती हूँ कुछ और मिलता है क्या, खाने का क्या है आपके पास? ओनली समोसा। यहाँ कोई बनाना नहीं बेचता है? चलो एक बटरस्कॉच मिल्कशेक ले। किसका है? केविन। थैंक यू। ₹40 का नहीं, 45 रुपये। आजकल इम्यूनिटी के टंटे हैं, ये इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी बढ़ाओ, बाप रे बाप इतना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। खैर लेकिन हकीकत है मैंने अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है। इसके अंदर है जिंक, विटामिन डी और क्या है विटामिन ए, और ये विटामिन डी, विटामिन ए और जिंक भरा ड्रिंक मैं पी रही हूँ। कन्याकुलम में 5:40 को आती है और 2 मिनट निकल जाती है, लेकिन ये थोड़ी देर और हो गई, एकदम टाइम पर आई थी। कायमकुलम, हिंदी में कायमकुलम, हिंदी में लिखा है कायमकुलम। इज इट कायमकुलम और इज इट कायनकुलम? काइंडली प्लीज इन्फॉर्म मी, because I'm human, I may make mistakes. ट्रेन निकल भी गई है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकती नहीं है ट्रेन। वेल फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन तिरुवल्ला में आई और 6:20 को यहाँ पर ये आती है और काफ़ी बारिश भी हो रही है। तिरुवनंतपुरम से लेकर के सिलचर है और तीसरी जो है हिमसागर। और बेसिकली हिमसागर जो है इसकी फर्स्ट सर्विस शुरू हुई थी 3 अक्टूबर 1984 में, 1984 में। 36 इयर्स हो चुके हैं इस ट्रेन को।
कोचेस ज़्यादा स्टर्डी होते हैं। चल रही है, बहुत अच्छी है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोड हो सकता है कि कन्याकुमारी है तो शायद के से होगा। नहीं, कन्याकुमारी का कोड है केप, CAP बेसिकली इसलिए है क्योंकि पहले कन्याकुमारी को केप कोमोरिन नाम से जाना जाता था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उसके बाद केप वहीं रहा, लेकिन कन्याकुमारी हम कहते हैं उसे, और केप जो है वो स्टेशन कोड है। और श्री माता वैष्णो देवी का है SVTK, मतलब अगर आप डालते हैं कोड ट्रेन ढूंढने के लिए तो आप SVTK डालिए। सो केप फॉर कन्याकुमारी, श्री माता वैष्णो देवी SVTK। वाह, यहाँ पर जो है रेलवे का बहुत बड़ा जो है केटरिंग का एक पूरा कैंटीन है जो कि देख रहे हैं। बेसिकली ट्रेन की भी कैंटीन का सारा चीज़ जो है यहीं पे आता है। और बेसिकली दोस्तों कोट्टयम जो है वो 6:52 पर आता है यहाँ पर, और 58 मिनट्स पर। वाह, थोड़ा बड़ा स्टेशन है यहाँ पर। जैसे कि खाना देते हैं, क्या क्या खाना मिलेगा? हेलो, इट इज़ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या क्या खाना आप देते हैं? बिरयानी, चपाती देते हो? चपाती? हमको क्या पता, हमने ऑर्डर किया। और वो मोटा चावल रहता है और पतला बारीक है। बासमती चावल? यस। Oh really? I didn't know. I asked them, so they said ki. It's really Kerala. I don't know. I ordered at Ernakulam. Yeah. But this is Kottayam. This is nice biryani. Yeah, I didn't know. Okay guys, कोट्टयम जो है वो एक और चीज़ के लिए माना जाता है। इसके 3L बहुत ही मशहूर है। मैंने विवेक एक्सप्रेस में बताया था 3L के बारे में, तो 3L के बारे में ज़रा बता दो। या तो विवेक एक्सप्रेस में देखो, चलो आपको बताते हैं। लेकिन वो क्यों बोला जाता है वो ढूंढो आप। लेटेक्स, लेटर एंड लेक्स। कोट्टयम के वेस्ट जो है ईस्ट में वेस्टर्न घाट से कवर्ड है, और वेस्ट में वो लेक से कवर्ड है, प्लस पैडी फील्ड से कवर्ड है जो कुतीनाथ के हैं, और वेबानन लेक है इस तरफ। 3L। हमारे कोच के बगल में पेंट्री है, लेकिन पेंट्री में जो है वो खाना बनता नहीं है। कुछ स्टेशंस होते हैं जहाँ पर से वो लोग पैक्ड फूड जो है लेते हैं। एर्नाकुलम पर हम लोगों ने जो है ऑर्डर किया है ऑनलाइन, तो देखते हैं क्या खाना आता है। रेलवे के केटरिंग से हम लोगों ने मंगाया है, बहुत महंगा आया। मतलब हम लोगों ने थोड़ा केरलाई डिश ही मंगाई है, आएगा तब मैं उसका नाम और क्या है बताऊँ। वेल दोस्तों, हमारी ट्रेन चलने वाली है, लेकिन इसके चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोट्टयम और एक चीज़ की माना जाता है, वो इसलिए है कि हमारे कंट्री का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 100% लिटरेट है। अब इसमें जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट बुरा मत मान जाना, अब ये हकीकत है, सो हकीकत है। आई विश कि हमारे कंट्री के सारे डिस्ट्रिक्ट लिटरेट हो जाए। और दूसरी बात ये है कि कहीं मेरी ट्रेन ना चल रही एक और जगह है जो कोट्टयम में है और कोट्टयम से नज़दीक है, और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। फर्स्ट 50 ऐसी प्लेस में से आती हैं जहाँ पर इंडिया में बिल्कुल जाना चाहिए, और उसे कहा जाता है हेवन। अगर आपने उधर नहीं गए तो आपने क्या देखा इंडिया को? तो ज़रा आप लोग खुद खोज करके बताइए। किसका? अंगूर का जूस। किसका? अंगूर। वाह, मेरी ट्रेन ना चल दे। यहाँ चाय मिल गई, ट्रेन में नहीं मिलने वाली। That's actually a very tasty grape juice. If you want to try that. ओके। Do you want to कितने try? का है? पैसा है क्या? पैसा भी तो होना चाहिए। नहीं भी मुश्किल नहीं है, देख दे दो। ओके, जल्दी दो। लेकिन मैं लेके कैसे जाऊंगी? माई ट्रेन। Can you please cover the show back? It's owned by my friend. ये नहीं, भाई नया वाला दे दो। पहले मैं चाय लेके जाऊँ, आप ये मेरे को दोगे ट्रेन में? मैं देगा प्लीज। You take it. I'll give you that. मैंने ये जूस भी लिया है दोस्तों, और क्या इधर का है क्या? चल काफ़ी देर रुक गई थी हमारी ट्रेन यहाँ
पर और बारिश भी धूम की चल रही है। हम निकले यहाँ से और मॉनसून बहुत बढ़िया हो चुका है। तो कोट्टयम बहुत चीज़ों के लिए मशहूर है। कोट्टयम बहुत चीज़ों के लिए मशहूर भी है और कोट्टयम जो है उसने मुझे स्पेशल जूस दिया है। मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, ये बहुत बहुत मीठा है। वो यहाँ पे कुछ फाइट हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। पैसेंजर आइदर ही इज ड्रंक और वो किसी और पैसेंजर के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहा था, टीसी को बुलाया एंड अब मारामारी हो रही है। ओके गाइस, तो किस्सा ये है कि बेसिकली एक पैसेंजर है जो बॉर्डर कर रहा था और जब टीसी ने उसे रोका तो टीसी को वो मारने चला गया। और अभी भी बहस कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर അറിയാ എന്ത് കോപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്യാ എന്റെ വഴി ഡിസ്ട്രിക്ട് കമിഷണർ കാണിച്ചല്ലോ ഓൾറെഡി കാണിച്ചല്ലോ वाओ, एर्नाकुलम में हम लोग बिफोर टाइम है, मतलब मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम है मेरा खाना लेने के लिए। बड़ा महंगा खाना है यार। Bye-bye to the little cute one. യാത്രക്കാർ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ട്രെയിൻ നമ്പർ 06317 കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ശ്രീമാതാ വൈഷ്ണോ ദേവി കത്ര സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന दोस्तों बिफोर टाइम है 8:20 का चुका है। वैसे 8:40 का इसका वक्त है एर्नाकुलम में। ट्रेन नंबर 06317 कन्याकुमारी टू मैंने बेसिकली अभी जो है जो लड़ाई चल रही थी मैं थोड़ा बीच में उसमें आ गई बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ना टीसी से हो रहा है और बेसिकली क्या हो रहा था उसने टीसी को पुश किया था विच वॉज नॉट राइट। एक्चुअली यहाँ पे जो है इवन आई गेव द प्रूफ कि जो है यहाँ पे क्या हुआ, टीसी को उन्होंने जो है धक्का धुक्की करी और मैं जब गई तो वो मेलो डाउन हो गया कि आई एम सॉरी आई जस्ट नाम क्या है इन लोगों का, मैं सॉरी बोलता हूँ। फिर यहाँ पे कांड हो गया। मैं दोस्तों एज ए लॉयल सिटीज़न मैंने भी जो है विटनेस दिया है यहाँ पर कि उसने क्या किया था। उसने गलत काम किया, उसने टीसी को नहीं पुश करना चाहिए था, जो भी प्रॉब्लम था। और उसने गाली गलौज भी की थी, मुझे उनकी लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा था, मलयालम में बात कर रहा था वो। और बट दैट वाज रियली गुड कि यहाँ एर्नाकुलम पे टाइम भी ज़्यादा था, नहीं भी होता तो अब उसे अरेस्ट कर लिया। ओके सो हमारा खाना आ चुका है, थैंक यू सो मच। लेयर्स ऑफ फ्लेवर, योर स्माइल आवर हैप्पीनेस। यस डॉन का है मसाला पुट्टू एंड चिकन फ्राई, ठीक है। मेरा है वेज केरलाइट परोठा एंड वेज करी। अब इसे ओपन किया जाए एंड दिस इज पिकल। आई होप उसकी ज़रूरत ना पड़े। वाओ दोस्तों, मुझे मलबारी पराठा बड़ा अच्छा लगता है। मैं बेसिकली मलबारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब दुबई में थी तब केरलाइट लोगों का ये स्पेशलिटी होती थी। इनके पराठे इस तरीके से होते हैं, देख लें, जालीदार, जिसे बेसिकली पंजाब में लच्छा पराठा बोला जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये इन लोगों का डिफरेंट होता है, मैदे का बना हुआ रहता है। एंड ये है वेज करी और ये जो है 260 का पड़ा है। और डॉन का है मसाला पुट्टू ओपन पुट्टू एंड चिकन फ्राई। Let's see. Oh my goodness, Dawn, this looks good. Yes. I hope. Like two. I think रवे का है। रवे का? ओके। अब मैं तो टेस्ट कर नहीं सकती हूँ। वेजिटेबल है। और चिकन की सॉफ्टनेस देखो, हाथ से खाना पड़ेगा डॉन, यहाँ हाथ से खाते हैं।
आगे डालने आग मारी दिया। बढ़िया है। अरे वाह, मतलब कुछ लोगों ने जो रेटिंग दिया था उस पे जा नहीं सकते, है ना? यू कैन ऑर्डर। मैं रेटिंग भी दे दूंगा। ओके। कैसी करी है? अच्छी लग रही है और बीन्स भी एकदम फ्रेश लग रहे हैं। तो वैशाली जी की वेज एग करी। इसमें जो है गाजर है, बीन्स है, ऑनियन है कि नहीं है पता नहीं है, और वेजिटेबल पत्ता गोभी भी है, और वेजिटेरियन एग है। एग नहीं है। और अब मैं पराठे के साथ खाऊंगा। और गरम है, एकदम गरम है, पराठा भी गरम है, ये भी गरम है। वाह वाह। मजा आ गया। केरला लोग बहुत अच्छा करी है, हमको अच्छा लगा। गाइस इष्टपट्टू दिस वेज करी एंड आल्सो दिस पराठा। वेल यहाँ से थोड़े बहुत लोग चढ़ रहे हैं। वैसे ट्रेन धीरे धीरे भर रही है। हम लोग पलाक्कड़ जंक्शन पहुँच चुके हैं दोस्तों, और पलाक्कड़ आता है 11:47 को, 11:47 को रात को। अब इसके बाद मैं सो जाऊंगी। हाँ, आज का सफ़र आपके साथ अभी तक इतना ही रहेगा। कल सुबह मिलेंगे सीधे तिरुपति पर। वैसे पलाक्कड़ के बारे में एक चीज़ और बता दूं, पलाक्कड़ जो है वो, इसको रहने देते हैं। पलाक्कड़ जो है बेसिकली वो पलाक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है। बेसिकली वो कनेक्ट करता है वेस्टर्न घाट से। गोवा पे जिनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। ओपन नहीं कर रहे हैं अंदर से गेट, और पैसेंजर्स के लिए दिक्कत हो गई। वो लोगों को वहाँ पे जा कर के लेना पड़ा। और अगर ट्रेन 1 मिनट ही रुकने वाली होती है तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा पैसेंजर के लिए। यही प्रॉब्लम एक कपल के साथ भी हो गया। उन्होंने ट्रेन चेन पुल नहीं की थी, दोनों गेट, सारे गेट्स बंद थे, वो लोग भागते रहे। तब तक में वो लड़की भी गिर गई उस कपल की, और लड़का भी गिर गया उसको बचाने में। किसी ने अंदर से देखा, चेन पुल कर दिया, क्योंकि उनका सामान आधा अंदर गया था और वो लोग बाहर थे। पलक्कड़, केरला तमिलनाडु बॉर्डर। चलो दोस्तों, तो अब सोने जाते हैं। आज का दिन यहीं पर समाप्त होता है।